मित्रों, आज भी मिर्ज़ा गालिब की शायरी और उसका दीवान, ये संकलन आज भी सर्वाधिक बिक्री वाला संकलन है। सर्वाधिक बिक्री वाला दीवान जिसे आप कहते हैं, दीवान है, ब्यास भी जिसे लोग कहते हैं। तो ये सारा का सारा जो है, ये सारा ढांचा क्या है, इसको थोड़ा सा हम किस्तों में धीरे धीरे समझेंगे। एकदम से तो समझना इसको बहुत मुश्किल है। आज शुरुआत करते हैं मृत्यु के बारे में। जो गालिब का जो नज़रिया था वो क्या था, इसके बाद जीवन की बातें भी करेंगे, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं जब जीवन, मृत्यु, अंत, नई सुबह का आगाज़, इन सब विषयों पर चर्चा करने के दिन हैं। जबकि साल पुराना जो है वो बीत रहा है और बीतने वाला है, और उसके बाद नया साल जो है वो दस्तकें उसने बिछानी धीरे 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 शुरू कर दी हैं। घंटियाँ जिसे आप नुकरई घंटियाँ के नाम से भी याद करते हैं, तो वो नुकरई घंटियाँ धीरे धीरे बजनी शुरू हो गई हैं। एक बदलाव एक नए स्वरूप में हमारे सामने आने वाला है। चलिए फ़िलहाल थोड़ा सा इसके नज़रिए पे बात कर लें कि इसको, जो मृत्यु का जो बोध है वो इसका गज़ब का था। और इसने मृत्यु को या जीवन को किस रूप में लिया, इसे समझना या इसे दोहरा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और गालिब का एक मिसरा है, मैं उसका ज़िक्र पहले करता हूँ कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। जला है जिस्म जहाँ जहाँ दिल भी, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। बिखेरते हो क्यों ये राख, जुस्तजू क्या है, अब इसमें तुम क्या पालोगे। ये बात समझने का एहसास जो है, ये गालिब ने अपनी इस मिसरे के माध्यम से हमारे सन्मुख प्रस्तुत किया। और इसी तरह से इसी लय में उसका एक और स्वरूप हमारे सामने आता है कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। इससे बढ़कर मृत्यु को चुनौती देने वाला, शायद चुनौती देने वाले अशार, शेर जो हैं, शायद आपको अन्यत्र ना मिल पाएँ। इनका जिक्र भी कर लेते हैं कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, अपना पराया मेहरबान ना मेहरबान कोई ना हो। अपना पराया मेहरबान ना मेहरबान कोई ना हो। और पड़िए घर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार। तीमारदारी आदमी की जो जूझने की क्षमता है, गालिब ने माना है कि वो उसको कमज़ोर बनाती है। कि पड़िए घर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और घर मर जाइए तो नौह खां कोई ना हो, रोने पीटने वाला भी ना हो। और घर मर जाइए तो नौह खां कोई ना हो। और बेदरो दीवार सा, बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया ना हो और पास पां कोई ना हो। और मित्रों, इस प्रकार से जीवन का जो बोध है, जो इस उर्दू शायर की नज़मों में, गज़लों में, अशारों में और इसके मिसरों में जो मिलता है, वह अन्यत्र विश्व के साहित्य में कहा जाता है कि कहीं भी इतना ज़्यादा नहीं मिला। एक पंक्ति किसी ने कह दी कि आवर सैडेस्ट सॉन्ग्स आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज। एक पंक्ति किसी अंग्रेज़ी शायर ने कह दी तो उसके बाद हम उस पर मर मिटे। लेकिन यहाँ तो गालिब के दीवान में, गालिब के जो जो उसका जो संकलन है उसकी शायरी का, उस पे हर कदम पर, हर पन्ने पर आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपको धीरे धीरे मृत्यु, पीड़ा और अंत का जो एक अनवरत निरंतर चलने वाला जो सिलसिला है उसको बयान कर देती हैं बड़े आसान तरीके से। तो इसको पढ़ना और फ़लसफ़े को समझना ये बहुत ज़रूरी है। अब एक और इसका दार्शनिक पक्ष देख लीजिए कि इशरत एक कतरा है दुनिया में फ़ना हो जाना। अब इतनी ये जो गहरी फ़िलासफ़ी है, उसको एक मिसरे में सारी बात बयान कर देना, ये गालिब के अलावा कोई भी नहीं कर पाएगा। और इसीलिए लगता है कि गालिब को जब हम लोग बेस्ट सेलर का अवार्ड देने के लिए प्रयास करते हैं या उसको निष्कर्ष अपने देते हैं, तो लगता है कि नहीं, इसका वाकई कोई जवाब नहीं है। इशरत कतरा है दुनिया में फ़ना हो जाना, या फिर ये
कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, और नक्श फरियादी है किसकी शौक़ ये तहरीर का। तो ये जो अंदाज़ हैं ये अपने ढंग से बिल्कुल अनूठे हैं, अनोखे हैं, और इन्हीं के बूते पर वह शायर वाकई कालजयी हो गया है, अमरत्व की ओर चला गया है। शुक्रिया।